तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि आप जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो को बनाया था तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार उस वीडियो को दिया। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर धानुका की लस्टर के बारे में, और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी की चेस के बारे में, और इससे आगे हम बात करने वाले हैं एफएमसी की कोराजन के बारे में, और उसके आगे हम बात करने वाले हैं अतुल की राइजो के बारे में कि आप इन चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन करके आप क्या क्या इसके फ़ायदे ले सकते हैं और कब आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए किसान भाइयों, हम वैसे तो पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि आज की डेट में बहुत से तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चारों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, इससे जो पहला पार्ट है या तो आपको आई बटन में दिखाई दे रहा होगा इसी वीडियो का, इसी कैटेगरी का, तो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वो वीडियो इस वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि धानुका की जो लस्टर है आज की डेट में जो हमारी धान की फसल है उसके अंदर सीट ब्लाइट वगैरह जो रोगों की समस्या आपको देखने को मिलती है, और आप मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बोलते हैं कि ये अच्छी पैदावार भी देता है, दाने की चमक भी अच्छी बनाता है, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग धानुका की लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं सीट ब्लाइट की रोकथाम के लिए, और जो दाने का भराव है उसके अच्छे ढंग से वो और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, और जो आपकी धान की फसल है नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल हरी भरी रहेगी, और लास्ट तक आपका जो दाने का पकाव है वो लगभग बहुत ही अच्छा होगा, फड़ा आपके खेत में नहीं बनेगा। तो फंगीसाइड के रूप में आप लोग लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी किसान भाई बहुत से जानते होंगे लस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो आगे बात आती है किसान भाइयों कि हम इंसेक्टिसाइड के रूप में जैसे रस चूसक कीट होते हैं, तेला, माहू, चिप्पा, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं पहले ऑलरेडी। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा नुकसान आपके खेत में करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब बालियां निकल चुकी होती है, दाना पकाव पर होता है, तो अगर हॉपर का अटैक ज़्यादा हमारे खेत में आ जाता है तो हमारे जो खड़े खड़े खेत सूख जाते हैं, तो हमें उस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसी टाइम पे अगर हम जैसे देखें, अगर थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे आपके खेत में हॉपर, तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआती अवस्था में सिजेंटा कंपनी की चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसके अंदर अगर हम टेक्निकल बताएं तो आपको पायरबेट्राजिन 50% WG फॉर्म में होता है। वैसे बहुत सी कंपनियों के आज की डेट में मार्केट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो चेस ही है, आपको पता ही है इसके बारे में। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसान भाई दो दवाओं का। चेस का इस्तेमाल आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको लस्टर की डोज नहीं बताई, लस्टर की डोज 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, और वैसे कंपनी की रिकमेंडेड डोज 384 ml की है। और अगर आप बात करें चेस की तो आपको पता ही है जैसे कि 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है, कि जैसे कि कंपनी बोलती है कि ये 3 तरह से तेले को कंट्रोल करती है, कि जैसे उसका खाना पीना बंद कर देती है, उसको लकवा मार जाता है, और आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ी होती है उसको भी वो ख़त्म कर देती है। यानी कहने का मतलब है कि आपके खेत से हॉपर से पूर्ण रूप से ये सुरक्षा प्रदान करवाती है। और आगे आती है किसान भाइयों बात पत्ता लपेट या सुंडी के बारे में। तो आपको पता है कि जैसे एफएमसी की कोराजन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी तरह से आप इन तीनों दवाओं का घोल करके आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपको 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल इसके अंदर आपको ज़रूरी करना है। और अगर हम बात करें चौथे प्रोडक्ट की, तो चौथा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है अतुल की राइजो। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। तो राइजो का इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों देखिए, जैसे कि हमारी जो धान की फसल है तो उसके अंदर बहुत सी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। अगर आप इन चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन करके अपने खेत में छिड़काव करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो धान की फसल है इन प्रोडक्ट के आपको कि लगभग आपको 1 हफ्ता या 10 दिन ज़्यादा ले लेगी पकने में। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर इन प्रोडक्ट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर वो ज़्यादा टाइम लेगी फसल हमारी तो आपकी पैदावार में भी वो डेफिनेटली वृद्धि करेगी ही करेगी, और दाने का पकाव भी बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे ढंग से दाने का भराव होगा, और जो क्वालिटी है दाने की वो भी बहुत ही अच्छी मिलेगी, तो आपको मंडी में भी उसके भाव अच्छे मिलेंगे। अगर बात आती है किसान भाई इनके रेट की, तो रेट की अगर हम बात करें तो लस्टर का जो रेट है वो आपको लगभग जैसे कि 1100 या 1150 रुपये प्रति एकड़ का आपका खर्चा आता है
है 384 ml का। और जो दूसरी दवा आती है किसान भाई चैस, उसके लिए आपको पहले की तरह इस बार कंपनी ने थोड़ा रेट कम कर दिया है। इसका लगभग आपको खर्चा आता है 650 या 700 प्रति एकड़ का। और अगर हम बात करें कोराजन की तो इसका आपको खर्चा आता है लगभग 700 या 770 के लगभग। और अगर हम राइजो की बात करें तो आपको प्रति एकड़ का जो खर्चा आता है वो लगभग 275 या 300 के लगभग प्रति एकड़ का आपको खर्चा आता है इसका। तो किसान भाई अगर आप इन चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन करके अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो जैसे हम मल्टीप्लाई करके देखें तो इसके अंदर आपका लगभग 2500 से 3000 के लगभग आपका इसका चारों दवाओं के कॉम्बिनेशन का खर्चा आता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो बहुत सी दवाएं आप लोग लेकर आते हैं लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। आप लोकल कंपनी के ले आते हैं या दुकानदार आपको जैसे भी दे देता है, तो डेफिनेटली आपको इसके परिणाम मिलेंगे। अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो फसल आपकी स्वस्थ रहेगी, बीमारी मुक्त रहेगी, कीट मुक्त रहेगी। और आगे भी आने वाले टाइम में आपके खेत में जब तक पकेगी नहीं फसल तब तक रोग बीमारी कीट आपके खेत में नहीं दिखाई देंगे आपको। और अच्छी क्वालिटी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद। तो किसान भाइयों हमारा काम है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देना, अच्छी से अच्छी गाइडलाइन देना। और अगर आप इन चारों प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो आपको चैनल के ऊपर ऑलरेडी उपलब्ध मिल जाएंगी, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी इन चारों प्रोडक्ट के बारे में। पहले हमने बात की लस्टर के बारे में कि आप किस तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लस्टर धानुका की लस्टर, उसके बाद आप सिजेंटा की चैस और एफएमसी की कोराजन, अतुल की राइजो। तो इन चारों दवाओं को मिला के आप लोग अपने खेत में अगर छिड़काव करते हैं क्या क्या आपको इसके फ़ायदे होंगे। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।